डियर स्टूडेंट, मैं फॉरेन सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एफ टेक फिजिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं फिर से आपके लिए बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो में संबंध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि दो वैल्यू आपको याद रखनी है। एक तो ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरा, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻⁷। इसमें से क्या किया कि किसी एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडिंग बाई सेकेंड। हमने पहले समीकरण में दूसरे का डिवाइड किया। तो फर्स्ट है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब दूसरे का डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट अपन 4 पाई का डिवाइड करेंगे तो 4 पाई इसमें से ऊपर पहुंचेगा। तो ये 4 पाई ऊपर पहुंचेगा और म्यू नॉट नीचे रह गया। और इधर 9 × 10⁻⁹ इज डिवाइडिंग बाई 10⁻⁻⁷। तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, नीचे बचा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। और इधर 9 × 10⁻⁹ है, -7 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 9 और +7 16 हो गया। तो 9 × 10⁻16। इसे अगेन हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3, 10⁻16 को लिख सकते हैं 10⁸ इसका स्क्वायर। तो ये चल रहा है आपका 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ का स्क्वायर। और 3 × 10⁸ जो 8 होती है वो सी का स्क्वायर होता है। और सी यहाँ क्या है, प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो ये हुआ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या हम इसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जब यहां से सी पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आएगा। रूट में 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हुआ, 1 का रूट 1 हुआ। और ये रूट से बाहर आएगा नहीं, तो इसे हमने रूट के अंदर लिख दिया। अर्थात सी इक्वल टू 1/ रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए, यहां लिखा हुआ है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 का मान क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस का 1/2, तो इसे लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा, 1/2 हटाने के लिए इसे रूट में भी लिख सकते हैं। और 1/ रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को अभी हमने प्रूफ किया, ये किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। और सी क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है। और अगर इसका वो ये कहे कि इसका मात्रक बताइए, तो मात्रक आप क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये प्रकाश की चाल है और चाल की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, एम्पियर का परपतीय नियम। ये भी काफी बार पूछा गया बोर्ड में और बार बार लगभग आता ही रहता है। एम्पियर का परपतीय नियम, एम्पियर्स सर्किटिकल लॉ। इस नियम के अनुसार किसी बंद परपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परपथ में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई के होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन को किससे लिखेंगे हम, ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एल। बी पे वेक्टर का साइन और एल पे वेक्टर का साइन, तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। जहां म्यू नॉट क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है, आई परपथ में बहने वाली धारा होती है। तो टोटल हमारा ये फॉर्मूला इसके लिए रहता है। नेक्स्ट हमारा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभव मापी का सिद्धांत। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन ये, और शॉर्ट में ही आता है ज्यादातर। तो विभव मापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा किसी सेल का
विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। विद्युत वाहक बल को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो यह है एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम जे से लिखते हैं, जे होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ई से लिखा जाता है, कैपिटल ई से, और विशिष्ट चालकता इसे सिग्मा से लिखते हैं। इसमें क्या रिलेशन है ये देखिएगा। तो इसके रिलेशन ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए, कुछ वैल्यू पता होना चाहिए, जैसा कि हमें पता है वी नो दैट इसमें सिग्मा इजिकल टू यानी विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/रो होता है, और रो यहाँ क्या होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है सिग्मा इजिकल टू 1/रो लिखा है। बट रो की डेफिनेशन के अनुसार, विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या होता है, E/J होता है। किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां पर ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और जैसा कि हमें मालूम है रो इजिकल टू E/J होता है। अगर रो की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो यहां लिख सकते हैं आप पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। जब इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, और रो की जगह पे क्या पुट करेंगे, E/J, और J पहुंचेगा ऊपर, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा J/E, और सिग्मा के नीचे 1 मान के, देखिए थोड़ा इधर देखिएगा, यहां पर ये J ऊपर पहुंचेगा तो J/E हो जाएगा, और सिग्मा के नीचे 1 मान के जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का J में करेंगे तो ये हो जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E हो जाएगा ये। यानी J यहाँ क्या है, आपका धारा घनत्व हुआ, धारा घनत्व, और धारा घनत्व इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है, ये विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता है इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पूरा रिलेशन रहता है इसमें। यानी धारा घनत्व इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए अपवाह वेग या अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, ये डेफिनेशन है। तो मैंने यहां डिफाइन किया है, इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे बी और बेस में डी से लिखते हैं। डी का मतलब ड्रिफ्ट होता है, बी का मतलब वेलोसिटी होता है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग, और वो वेग कितना होता है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होता है, से गति करते हैं, जिसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। यानी जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो एक निश्चित वेग से गति करते हैं 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से, और इसी निश्चित वेग को ही हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। राइट। नेक्स्ट धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम जे, इसका सिंबल है, जे से लिखते हैं, और इसे करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी हमने डिफाइन किया है, इस तरीके से करेंगे इसे, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका सिंबल होता है जे, जे इजिकल टू I/A होता है। I यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, और A यहाँ पर एरिया होता है, एरिया है, क्षेत्रफल है ये। तो यहाँ से अगर मात्रा की बात करें तो करंट की यूनिट एम्पियर होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, अर्थात एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। राशि की बात करते हैं तो राशि ये वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि होती है, और डायमेंशन की बात करें तो एम्पियर का A होता है और एरिया का कितना होता है, L2 होता है। जब L को ऊपर ले जाएंगे तो AL-2 होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि
इस साल जो पेपर आपका आने वाला है 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है, जब तक मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको डाल दूंगा। थैंक यू।